मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर व आफियत होंगे। आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद चंद वजाहतें देना है, लेकिन उस तरफ जाने से पहले मैं आप उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ाए खैर दे कि जिन लोगों ने कल के वीडियो पर काफ़ी सारे कमेंट्स करके मेरी हिम्मत अफजाई की और मुझे अंदर से हिम्मत आई कि चलिए हम कुछ काम आगे बढ़ा सकते हैं। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को जज़ाए खैर दे। लेकिन शहर एवत महल वालों से मैं कहूँगा कि आप लोग जब तक इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक शायद हिम्मत अफजाई का हक अदा नहीं होगा। अब आइए उन वजाहतों की तरफ जो मैं करना चाहता हूँ। कल का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था एक अनाउंसमेंट के तौर पर कि 15 फरवरी से इंशाअल्लाह हम तजवीद की और अरबिक ग्रामर, जिसको हम पुरानी ग्रामर भी कहते हैं, उसकी क्लासेस का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स पर भी और दूसरे ज़राए से भी, व्हाट्सएप वगैरह पर भी मुझे कुछ बातें तफसीलन पूछी गई। हम चाह भी यही रहे थे कि फ़ोन आए और कुछ लोग एनरोल हों, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि बाज़ लोगों ने शायद पूरे वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि हमने उस पिछला जो वीडियो था उसके आखिर में अपनी तफसीलात जैसे कॉन्टैक्ट नंबर और क्लासेस कहाँ मुनक़िद होगी वो, और साथ में उसका डेट हमने दिया था। बहरहाल मैं ये वजाहत कर दूं कि क्लासेस जो होगी वो इंशाअल्लाह आने वाले 15 फरवरी से होगी। दूसरा जो सवाल उठाया जा रहा है कि ये क्लासेस का मकाम क्या होगा, कहाँ होगी, तो अक्सर व बेशतर एवत महल के रहने वाले लोग जानते हैं कि मैं ज़फ़रनगर में रहता हूँ, और जो नहीं जानते हैं मैं उनके लिए हल्का सा एक रहनुमाई कर देता हूँ कि आप ज़फ़रनगर की तरफ अंदर जब भी दाखिल हो रहे हैं पांडरपौड़ा रोड से, तो आपको फ़ौरन सीधे हाथ की तरफ एक 8 ब्लॉक की एक बहुत बड़ी चौल नज़र आती है, और उस चौल के बाजू में एक गली है और उसके जस्ट बाजू में जो बिल्डिंग है वो हमारा ही गरीब खाना है। और अगर इतनी वजाहत के बाद भी अगर कुछ लोगों को घर ढूंढने में कुछ तकलीफ होती है तो हमने जो आपको नंबर दिया था, या अभी भी हम आपको नीचे नंबर दे देंगे, तो आप उस पर ज़फ़रनगर के करीब आने के बाद मुझसे रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको रिसीव करने आ जाऊंगा। दूसरा जो एक अहम सवाल किया जा रहा है कि सर टाइमिंग क्या होगा, तो मैं उसकी वजाहत ये कर दूं कि टाइमिंग हम जो रख रहे हैं वो सुबह फजर बाद से, यानी 7 या 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक, 11 बजे तक रहेगा, और दूसरा मगरिब के बाद से लेकर जब तक भी हो सकता है। लेकिन इसमें भी हम आपको फिक्स टाइम अभी नहीं बता रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब हमारे पास 4 से 5 एनरोल हो जाएंगे, कुछ लोग एनरोल हो जाएंगे, तो हम उन लोगों के बाहमी इत्तेफाक के साथ टाइम सेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमने जो कोर्स का आगाज़ किया है वो सिर्फ लड़कों और मर्द हजरात के लिए है। अब चूंकि बच्चों की स्कूलें होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, उनको और दीगर काम होते हैं, ट्यूशन्स वगैरह होती हैं, और मर्द हजरात जो हैं कुछ जॉब पर होते हैं, कुछ अपने बिजनेस वगैरह के मशागिल में मसरूफ़ होते हैं। तो ये अब आप लोगों को तय करना होगा कि वक्त क्या होगा। इंशाअल्लाह आप जो भी वक्त हम तय करेंगे बाहमी इत्तेफाक के साथ में, हम उस पर आपको भरपूर उस वक्त में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तीसरी जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि मेरी जहाँ तक कोशिश है कि हर बैच में सिर्फ, अगर हम तजवीद का एक एग्जाम्पल ले लें कि तजवीद की बैच अगर स्टार्ट हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि उसके अंदर सिर्फ 8 से 10 लोग एक बैच के अंदर रहें। उसकी वजह यह है कि ज़्यादा अगर लोग एक बैच में होते हैं तो फिर हमको पर्सनली ध्यान देने का मौका नहीं मिलता। 8 से 10 लोग अगर कम से कम रहेंगे तो हम आप पर पर्सनली तवज्जो दे सकेंगे, और फर्दन हम आपसे पूछ पाएंगे कि आप क्या समझे हैं और कितना आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। मजीद अगर आपको और कुछ जानना हो इतनी वजाहतों के बाद भी, तो आप बराह मेहरबानी जो नंबर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आप उस पर मुझसे रब्ता कीजिए
اور تشفی بخش انشاءاللہ ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔